आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश में बदलाव यात्रा चलाई गई है। इसी कड़ी में आज पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा सरवारा पानीपत पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में बदलाव यात्रा के दौरान लोगों ने इसे भरपूर समर्थन दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में जन समर्थन इस बात का सबूत है कि प्रदेश की जनता हरियाणा में बदलाव चाहती है। इस समय हरियाणा में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सब के चलते प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को नारे और वादे तो दिए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय दोगुनी और 2 करोड़ नौकरियों की बात कही गई थी, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज हरियाणा में नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मौजूदा समय में रंगला पंजाब और उड़ता हरियाणा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से इतना तय हो गया है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश चुघ और वरिष्ठ नेता सुखबीर मलिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की जो उत्तरी हरियाणा में बदलाव यात्रा चल रही है, इसका 10वां दिन है और आज हम पानीपत के अर्बन विधानसभा में इसका समापन कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी हमारे मीडिया के मेंबरान का हार्दिक धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर से जो ये 24 दिसंबर का कार्यक्रम था, इस 10 दिनों के दौरान आम आदमी पार्टी की हरियाणा की टीम एक उद्देश्य लेके चली थी कि 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हम सब जो हैं एक बहुत मैसिव स्केल पर जन जागरूकता, जनसंपर्क अभियान स्टार्ट करें। ये कवर करने के लिए हरियाणा में 4 यात्राएं शुरू हुई 15 दिसंबर को। एक तरफ से इसकी अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी ने करी। एक तरफ से इसकी अगुवाई कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह जी। एक तरफ से अगुवाई हमारे प्रदेश के कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी, और चौथी यात्रा की अगुवाई करी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी ने। तो आज अलग अलग विधानसभाओं के अंदर आज चारों हमारी जो कैंपेन्स हैं, ये जो हमारी बदलाव यात्रा की कैंपेन थी, आज इसका समापन रहेगा। 10 दिनों के अंदर ये कैंपेन पूरे हरियाणा में से गुजरी है। 10 दिनों में हमें 4 तरफ से जोनली एक तरह से लोगों से फीडबैक मिले, बातचीत हुई और 10 के 10 दिनों हरियाणा से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर हमने हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करी। आज हम समझते हैं कि हम एक समापन की तरफ जब आए हैं, तो आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहें कि हमसे लोगों ने क्या बातें करी इस दौरान। हम जब हरियाणा में चले तो हर जगह हमारा एक प्रोग्राम होता था कि विधानसभा के अंदर पद यात्रा निकालेंगे। हर रोज 2 से 3 विधानसभाएं कवर होती थी। रात को जहां पे समापन होता था वहीं पर यात्रा स्टे करती थी। एक कल्चरल प्रोग्राम आपकी रागनी का हमने एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर रखा हुआ होता था, जहां गांव के या इलाके के लोग इकट्ठे आते थे, महिलाएं और बच्चे, और चर्चा होती थी। जो हमें इन प्रोग्राम्स में देखने को मिला, मैं अपना तजुर्बा आपसे शेयर करूंगी कि जैसे हम अभी थे थानेसर के गांव में हम रुके, तो रात को वहां पर जब कार्यक्रम हो गया और हम जाने लगे, तो पीछे से छोटी छोटी बच्चियों ने, क्योंकि हमने उस वक्त आपके एजुकेशन मॉडल की बात करी थी, छोटी छोटी बच्चियों ने पीछे से आके हाथ लगाया और उन्होंने कहा कि दीदी, उन्होंने कहा हमारा ना स्कूल 12वीं तक करवा दो। तो हमने कहा जी आपका स्कूल कौन सी क्लास तक का है? उन्होंने कहा 8वीं तक का, और पढ़ने के लिए आगे हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसमें वहां उपस्थित महिलाओं ने कहा कि जी दूर कई बार लोग भेजते नहीं। तो आज ये साफ है कि हरियाणा की बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन अभी तक 10 सालों में जो भाजपा ने इतने दावे और नारे करे और एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज तक उनके लिए वो सहूलियत दे नहीं पाई। हमें जब हम गए तो महिलाओं में जब हम उतरते थे तो प्रमुख मुद्दा उसके अंदर महिलाओं का उतरते ही होता था कि बहन जी हमारे बेटे के लिए रोजगार, हमारे बच्चे के लिए रोजगार। आज हम ये नहीं कह सकते कि बेटे के लिए रोजगार। आज हमारी बेटियां पूरी तरह से सक्षम होकर कंधे से कंधा मिलाकर बराबर की एजुकेशन ले रही हैं। तो आज तो हम समझते हैं हमारी एक तरफ जहां जॉब की डिमांड, नौकरी की जरूरत डबल होती चली जा रही है, भाजपा सरकार के अंदर हरियाणा जो कई सालों से पिछले बेरोजगारी में नंबर 1 का पदक जीत के आ रहा है, आज उसका असर हमें ग्राउंड पे देखने को मिला। हम एक इलाके से गुजर रहे थे, यमुनानगर जगाधरी साइड, तो 2 विधानसभाओं के बीच में जब हमें समय मिला, तो हम एक रोड साइड बहुत बड़ा एक कैफे होटल काइंड्स था। हमने वहां बैठकर चाय पीने लगे तो मालिक निकल कर आ गए। उन्होंने आते ही बोला कि
क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी को देख के उन्होंने चर्चा करी, तो उन्होंने कहा बहन जी मैं एक इतने बड़े बिजनेस का मालिक हूँ, हमारे पास इतनी जमीन भी है, हम वेल टू डू है और एक बेटा है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज मेरा वो एक बेटा भी हिंदुस्तान नहीं रहना चाहता। मैं 50 आदमियों को नौकरी दे रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को ये कोर्स कराया था, मैंने सोचा था वो 200 को नौकरी देगा, लेकिन मेरा बेटा अड़ के जिद में आके आज वो कनाडा में कर रहा है आगे का काम और हमें लगता है वहीं सेटल होएगा। तो हमें अपना भविष्य यहाँ पर आज हरियाणा के अंदर नजर नहीं आ रहा। नशे की बात उभर कर आई, बेरोजगारी की बात उभर कर आई और हर रोज जो हम खबरें उठा रहे थे, जो हम खबरें पढ़ रहे थे कि अलग-अलग जगहों पर लोग आंदोलित नजर आए। तो महिलाओं का जो एक मुद्दा था, महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके मुद्दा था, बेटियों की सिक्योरिटी को लेके जो मुद्दे थे, तो आज हम समझते हैं कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग को कहीं न कहीं नारे दिए, वादे दिए, पर इनका कोई वादा पूरा करने का इरादा नहीं था। हमारे किसानों की, हमें कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारे किसानों की मोदी जी के दावे के अनुसार 23 तक इनकम दुगनी हो जानी थी। हम जहाँ भी गए हमने पूछा कि आपकी इनकम दुगनी हो गई? 2 करोड़ नौकरियाँ मिलनी थी। हमने युवाओं से पूछा कि कितनी नौकरियाँ मिली? आंकड़े हर रोज़ सामने जो हमें चलते-चलते सामने आते रहे कि आज सबसे ज़्यादा अंडर एज शूटर जो है, वो आज हरियाणा में मिल रहा है। आज नशे का जो व्यापार और व्यापारी और नशा करने वाला अगर कहीं बढ़ रहा है, तो वो हरियाणा है। आज रंगला पंजाब हो गया और उड़ता हरियाणा हमें इस यात्रा के दौरान नज़र आया। तो हम समझते हैं कि जो ये यात्रा के अंदर हमने सीखा और समझा, एक बदलाव की बात हम करके चले थे और हमारे हालात बदलाव माँग रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात आज हरियाणा की जनता और खास तौर पर महिलाओं में हमें उस बदलाव की जो है एक उत्सुकता डेफिनेटली नजर आई, जो हम समझते हैं कि समापन के बाद अब पार्टी जनवरी में जो अपना अगला कार्यक्रम लेके आएगी, तो उससे हमारी मोबिलिटी, हमारी मोबिलाइजेशन, हमारी उपस्थिति और हमारा एजेंडा और भी स्ट्रांग होकर आगे आएंगे। तो आज के समापन में मैं आपके माध्यम से हमारे उत्तरी हरियाणा की 23 विधानसभाओं को और उनके हमारे साथियों को, लीडर मेंबरान को, जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने एक बहुत सफल यात्रा हमारी जो है बनाई और हमें उम्मीद से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। जब हम चले थे कालका से, तो आज हर कोई जानता है कि भाजपा के राज में कितना डर का माहौल है। कोई भी अपने आप को एक्सपोज कर ले, लेकिन कम से कम व्यापारी, दुकानदार या इस तरह के बिजनेस में कोई बैठा है तो वो अपनी पॉलिटिकली किसी भी तरह की अपनी अपना मत जाहिर करना नहीं चाहता। लेकिन जहां जहां से यात्रा गुजरी तो हमने देखा कि दुकानदार दुकानों से बाहर आए, अक्रॉस कोई भी जाति के रहे। दुकानदारों ने एक एफर्ट डाला बाहर देखने का, आई कांटेक्ट करने का, वेव करने का, नमस्ते या थम्स अप करने का। और यही हमारे को एक कंफर्ट और एक एक्साइटमेंट महिलाओं में भी देखने को मिली। जब हम गुजरे तो घरों के बाहर, छतों के बाहर थी और अक्सर मैं कहूंगी 100 महिलाओं में से कोई 10 होंगी जो शर्मा जाती थी अगर आप उनकी तरफ वेव करो, पर 90 महिलाओं ने रिस्पॉन्ड किया, वेव करा। एक उनकी आंखों में रिकग्निशन था कि हमें पता है ये पार्टी, ये झंडा, ये झाड़ू, इसका क्या मतलब। तो ये पॉजिटिविटी जो हम इस यात्रा से आज लेकर जा रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारी आगे एक ऊर्जा हमें जरूर देगी। तो आप सबके माध्यम से हरियाणा के सभी साथियों का, हमारी टीम मेंबर्स का धन्यवाद। और हम आप सबके माध्यम से ये भी आश्वासन दिलाएंगे हरियाणा को कि जो बदलाव आप चाहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन और मिशन है, उसे हम सब मिलकर हरियाणा में लाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।